रे बहरे बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बिग बहुरिया में। आज के बिग बहुरिया है प्रिया भट्टाचार्य जी। उनकी सासू माँ भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। जैसा प्रिया जी बता रही थी माँ जी कि फोन पे वो आपसे भी उतनी बातें करती थी जब शादी लग गई थी उनकी, जितना वो अपने होने वाले पतिदेव से बात करती थी। वो सही बोली है। मैं ऑफिस से आती थी, फिर ऐसा लगता था कि जब तक उसका फोन नहीं आता था ना तो लगता था कुछ छूट गया है। तो फिर अगर वो देर करती थी तो मैं इधर से फिर मैं ही उसको फोन लगाती थी। क्या बातें करते थे आप लोग? बस ऐसे ही क्या हुआ उसका, डेली वो क्या करती है, फिर मैं ऑफिस में आज क्या क्या हुआ, क्या खाना बना, सब हम लोग मैंने जितने भी बात थे हम लोग करते थे। तो इस बातचीत से आप लोगों को फायदा क्या मिला? एक दूसरे को जानने का। क्या जान गई थी आप इनके बारे में? किस तरह की हैं? क्या शौक है, इसकी पसंद क्या है, किस तरह का वो साड़ी अच्छा लगता है, तो वो लोग हम पूछ के उसी तरह से हम खरीदते थे उसके लिए, शादी में गिफ्ट करने के लिए। पहले से तैयारी की थी उनके पसंद से? हाँ, पहले से तैयार करते थे कि क्या उसको पसंद है, क्या है, ये सब हम लोग। फिर जब वो फाइनली आ गई यहाँ पे, जब आप उनके साथ रहने लगी, तो जो दोस्त, जो सहेली, जो बेटी, जो बहुरिया आपको फोन पे मिली थी, घर में कैसी लगी? मेरी कोई बेटी नहीं है जी, मेरे एक ही बेटा है, तो हमको बहुत बेटी पसंद थी पहले से, शुरू से कि बेटी, हमको बेटी होता तो बहुत बढ़िया होता, बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे पास तो बेटा ही था। तो फिर जब शादी का मौका आया तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसी बहू आएगी, मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, तो ये बहुत डर मैंने लगता था अपने दिल में। लेकिन जब फ़ोन पे बात करती थी, फिर वो जब आई तो मुझे लगा कि मेरे घर में मैंने बेटी ही आ गई है। ये एक साल और ये एक साल में वो मेरी बहू ने मैंने कब वो मेरी बेटी बन गई मुझको पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी ही बन गई वो। और आज मैं फख्र से कह सकती हूँ कि वो मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, और बेटी नंबर 1 है। क्या बात है, माँ जी ने एकदम दिल खोल के तारीफ कर दी। अच्छा, तारीफ जहाँ पे होती है, कभी कभी जहाँ पे होता है ना कि जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी हो जाती है, तो कभी कुछ गलती भी हो जाती होगी, जैसे खाना बनाने में हो गया। कोई ऐसा मौका दिया है इन्होंने जहाँ आपको गाइड करना पड़ा हो, समझाना पड़ा हो? तो बेटी को तो समझाया ही जाता है। हाँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। बेटी का दोष गिनाया नहीं जाता है। दोष मैं नहीं कह रहा हूँ। बेटी को समझाया जाता है जी, और उसको सुधारा जाता है। आपके पसंद का खाना बनाती हैं? हाँ, नया नया खाना, आजकल तो मॉडर्न खाना हमको बना के खिलाती है। अच्छा। मैं तो खाली दाल भात सब्जी खिलाती हूँ। अच्छा। वो अच्छा खाना बनाते रहती है। डिशेस को बुक पढ़ती है और मेरे को खिलाती है बना के। पाँव में आपकी तकलीफ है काफी, पाँव दबाती हैं आप? हाँ जरूर, गर्म पानी ला के देती है, पाँव से को करो। ये कमाल है। तो अब मैं मिलना चाहूंगा आपके बेटे और बहुरिया दोनों से। वो दोनों कितने खुशी खुशी मस्ती के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके भी व्यूज जानते हैं और मिलते हैं उनसे। आइए। और अब मेरे साथ बिग बहुरिया प्रिया भट्टाचार्य जी और उनके पतिदेव राहुल भट्टाचार्य जी भी हैं। सुना है कि खाना वाना बनाने में बड़े माहिर हैं, उस्ताद हैं आप। थोड़ा बहुत आता है। नहीं, बड़ी तारीफें हुई हैं। ये तो अच्छी बात है ना, इनके लिए बनाता हूँ, इन्हें पसंद आती है। आप इन्हें कितना पसंद करते हैं? ये तो ये खुद जानती है, इन्हें तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। शादी के समय में जब इनसे बातचीत आपकी होती थी तो बातचीत में क्या एक आकलन दिमाग में बैठा था आपके कि किस तरह का इनका नेचर है, क्या स्वभाव है, कब गुस्सा आता है, कब हंसती हैं? जी हाँ, एक्चुअली हमारे शादी जो थी वो जनवरी महीने में ही तय हो गई थी और शादी का डेट फाइनल हुआ था नवंबर में। अच्छा। इस दौरान हम लोग ने काफ़ी एक दूसरे से बातचीत की, जिससे एक दूसरे के बारे में लाइक डिसलाइक्स ये सब पता चल गया था धीरे धीरे। तो इन एक साल में कहाँ घूमना फिरना हुआ है? शादी के बाद तो हम लोग गए थे शिमला, कुल्लू, मनाली। फिर इधर बिहार में ही हम लोग गए, फिर आसपास इलाका जितना घूमने वाला जगह था वो जगह घूमने हम लोग सब घुमा फिरा। इन सारे मौज मस्ती में, इन सारे कामों में एक बड़ा अहम काम रह जाता है कि बहुरिया यानी आपकी पत्नी परिवार के मूल्यों को कितना समझ पाई हैं, आपके तौर तरीकों को कितना समझ पाई हैं। ये एक थोड़ा गंभीर विषय हो जाता है मौज मस्ती में। तो क्या देखते हैं आप इनमें?
शादी के पहले मैं हमेशा एक सोचता था कि मुझे कैसी बीवी चाहिए। जी। तो मुझे एक फ्रेंडली नेचर का वाइफ, मुझे लगता था कि मुझे फ्रेंडली नेचर की वाइफ चाहिए। दोस्त चाहिए। हाँ, दोस्त। उसके साथ जो मुझे डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करे, और साथ साथ चूँकि मेरी मम्मी अकेली है तो मेरी मम्मी के लिए भी वो ऐसे फ्रेंडली बिहेव रखे। तो ये सारे गुण मैंने अपनी पत्नी में पाया, और पास्ट 1 ईयर से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। आपसे प्रिया जी एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ ससुराल में आई, ननद नहीं है, देवर नहीं है, देवरानी जेठानी नहीं, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में भी काफ़ी छोटी फैमिली है, तो लोगों की कमी नहीं महसूस होती? जी, चूँकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा मायके जॉइंट फैमिली से भरा हुआ है, बहुत बड़े मतलब 18 फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे घर में। जी। यहाँ थोड़ा ये तो है कि लोग कम हैं, लेकिन वो जो गेट टुगेदर वाली बात मैंने कही थी आपसे कि हम लोग हमेशा मामा के यहाँ चले जाते हैं या मामा लोग आ जाते हैं, या मेरा एक देवर है मामा के ही बेटे हैं, छोटे मामा के, वो यहाँ था कुछ दिनों तक था, तो उसकी पढ़ाई चल रही थी, वो भी यहाँ था। फिर बीच बीच में जो गेट टुगेदर्स वगैरह होते रहते, तो उससे ऐसा फील नहीं होता कि हाँ कि अपने ननद नहीं हैं, देवर नहीं हैं, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। बस ऐसे ही एंजॉय करते हुए टाइम कट जाता हम लोग का। और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते ये दोस्ती निभाएं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रिया जी की सासू माँ हमारे साथ होंगी। देखते रहें बिग बहरिया। रे बाहर बिग